हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 में पहुंचे हैं। अध्याय 6 के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति है, उसके प्रश्नावली 3 में जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें से पहले का जो उदाहरण है उसको मैंने लिया। पहले का जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 7 और प्रश्नावली 3 का मैंने प्रश्न 4 को लिया है, जो एक ही तरह से बनते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा ही जाता है। ध्यान से देखिए दोनों प्रश्नों में क्या अंतर होता है। मैं इसको जाने के पहले बता देता हूँ कि ढाल या प्रवणता इसमें पूछा गया है। तो ढाल या प्रवणता का जो सूत्र होता है वो ध्यान से समझ जाइए। ढाल या प्रवणता का जो सूत्र होता है वो इस तरह से होता है। ढाल बराबर या प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ये दोनों प्रश्न किस तरह से बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 7, एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से गुजरती है, तो इसकी ढाल या प्रवणता आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये किस तरह से बनेगा दोस्तों। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, दिया गया बिंदु है, तो दिया गया दो बिंदु कौन कौन सा उसको लिख लेंगे। कितना है, 1, 2 और दूसरा है 5 और 10। ये दो बिंदु आपको दिया गया है, ठीक है। और यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, ढाल या फिर प्रवणता। ढाल या प्रवणता क्या होगी, तो ढाल या प्रवणता का सूत्र तो आप यही लगाएंगे, लेकिन आपके सामने चुनौती ये आता है कि हम किसको x1 x2 माने, y2 y1 माने। तो यहां पर ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए x1 है, ये x2 है, y1 है और ये y2 है। ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि x निर्देशांक ये जो बिंदु है उसमें x पहले लिखा जाता है, फिर y, x और फिर y। तो यहां पर देखिए x1 x2 y1 y2। अब आपको सरल हो जाएगा। तो ढाल या प्रवणता का आप सूत्र लगाएंगे। ढाल या प्रवणता का सूत्र मैंने आपको बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये सूत्र में आप मान को रख देंगे, ठीक है। चाहे तो आप यहां पर लिख सकते हैं x1 बराबर 1 है, y1 बराबर 2 है, x2 बराबर 5 है। आप इसमें मान को रख दीजिए। y2 का मान कितना है, देखिए 10 माइनस y1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का मान कितना है 1। आप इसमें माइनस कर दीजिए। 10 में 2 माइनस करेंगे 8 और 5 में 1 माइनस करेंगे 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 4 × 8 यानी कि 2। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो इसकी ढाल या प्रवणता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम उसी तरह से दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3 में प्रश्न चौथा को हमने लिया है, जो इसी के जैसा ही बनता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रेखा बिंदु 3, 7 व 6, 8 से होकर जाती है या गुजरती है, तो उसकी ढाल या क्या प्रवणता ज्ञात हमें करना है। तो आप सबसे पहले यहां पर इस तरह से लिख लेंगे, दिया गया बिंदु है उसको 3, 7 और 6, 8, ये दो बिंदु आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए यहां पर आप माने ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, ढाल या फिर प्रवणता। ढाल या प्रवणता आपको ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले जस्टिफाइज कर लीजिए कि यहाँ पर x1 x2 y1 y2 कौन सा है। तो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया था, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखिए x1 है आपका 3, x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
8 हो जाएगा। ये समझ आया होगा। इसमें भी आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद ढाल या प्रवणता का आप सूत्र लगाएंगे। तो ढाल या प्रवणता का सूत्र y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू क्या है 8 यहाँ पर, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 और x2 की वैल्यू क्या है 6 और x1 की वैल्यू क्या है 3 है। इसको आगे की ओर हम हल करेंगे तो 8 में 7 को माइनस करेंगे 1 बचेगा और 6 में 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये है इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ढाल या प्रवणता याद कीजिए, आप सिर्फ एक सूत्र याद रखेंगे और आपका ये प्रश्न जो है बन जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है प्रश्नावली 3 पर ही आधारित रहेगा और हम कुछ प्रश्नों को आसान तरीके से आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो उस वीडियो को वॉच करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।